परमेश्वर के लोगों, फिर एक बार प्रभु ने ये दिन दिया है। क्यों ना अपनी आंखों को बंद करके अपने खुदावंत की सुंदरता को निहारें। प्यारे खुदावंत पिता, धन्यवाद देते हैं फिर एक बार प्रभु हम सबको तेरी महिमा और तेरी आराधना के लिए इकट्ठा किया प्रभु, कि हम तुझे प्रसन्न करें। आज हमारे होठों का फल तुझे प्रसन्न करने वाला हो प्रभु। आज इस आराधना के द्वारा, आज हम सब की आराधना के द्वारा तुझे परमेश्वर प्रसन्नता मिले प्रभु। हमारे शरीरों को जीवित पवित्र तुझे भाता हुआ बलिदान बनाते हैं प्रभु। आज ये आराधना, आज का वचन, आज की सभा, तेरे अभिषिक्त दास, सब कुछ प्रभु शुरुआत से अंत तक हम पवित्र आत्मा के सामर्थ्य हाथों में समर्पित करते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी मौजूदगी के लिए, आपके मस्सा के लिए प्रभु। जहाँ तेरे लोग और प्रभु तेरी प्रजा है, वहाँ उनके बीच में है। धन्यवाद, सारी महिमा तुझे मिले यीशु के नाम से पिता, आमीन, हालेलुया। आइए परमेश्वर के लोग हम मिलकर उसकी आराधना करें जो हर दिन हमें मस्सा से भरता है। जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है, और इसी स्वतंत्रता में परमेश्वर की उपस्थिति में हम उसके नए मस्से को, उसके ताजगी को, उसके ताजे अभिषेक को हम ग्रहण करें। आइए आप जहाँ कहीं भी हो, आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। हालेलुया। जय जयकार हो।
अभिषेक में भरकर हम प्रभु की आराधना करें। हालेलुया।
before your throne, क्योंकि तू महिमा के योग्य है, स्तुति के योग्य है। हे हमारे राजा, हे हमारे प्रभु उद्धारक यीशु, हम सब मिलकर तेरी इबादत करते हैं। आइए परमेश्वर के लोग आत्मा से और सच्चाई से हम उसकी आराधना करें। जैसा वो है वैसी ही पवित्रता से शोभायमान होकर उसकी आराधना करें। सारी महिमा, सारी स्तुति, सारा आदर पिता हम यीशु के नाम से आपको देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू सारी स्तुति और महिमा लेने योग्य है। सारी महिमा तुझे मिले। तेरे दास के द्वारा हमसे बातें कर, हमारे कानों को खोल कि हम सुने प्रभु। सारी महिमा तुझे पिता, तेरे अभिषेक और तेरे मस्सा के लिए जो तेरे दास के ऊपर है प्रभु। धन्यवाद
यीशु के नाम से पिता, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के प्यारे और मधुर नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। Greetings to you in the matchless name of our Lord and Savior Jesus सुंदर आराधना Christ. के बाद आइए हम परमेश्वर के वचन में चलते हैं। After the beautiful worship, let us now get into the Word of God. यस, परमेश्वर की महिमा का बादल हमारे बीच में है। The cloud of glory is among us. आराधना के दौरान परमेश्वर ने आप सबको मुझे छुआ है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। And the Lord has touched us through the worship. I thank the Lord for that. हमारे जीवन से हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। Let us thank the Lord from our life. प्रभु की स्तुति करें। Let us praise Him. उसने हमें 6 महीने संभाला है। He has blessed us, taken care of us उसने these हम पर past 6 अनुग्रह और months. दया की है। And His grace and mercy was over कितने us. लाखों लोग हैं जो इस संसार में आज का दिन देखने पाए, लेकिन परमेश्वर ने यह अनुग्रह दिया, आज भी हम जीवित हैं। And there are many millions who have not seen today's day, but let us thank the Lord that we are alive and well and we are breathing. परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ इस 25वें साल के लिए जो हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन कर रहे हैं। प्रभु ने हमें इस 7वें महीने तक संभाल के रखा है। And I thank the Lord for this silver jubilee year, the 25th anniversary year, that the Lord has kept our church and He has blessed us. आइए मेरे लोगों, मेरे साथ परमेश्वर में विश्वास कीजिए और प्रार्थना कीजिए कि नवंबर के अंदर हम ये सेलिब्रेशन जरूर करेंगे। And my people, I assure you of one thing, and let us have faith that in the month of November we are going to have a great celebration as we have decided. परमेश्वर हम सबको आशीषित करें। And may the good Lord bless us आइए all. हम प्रार्थना करते हैं। Let us pray. पिता, मैं तुझे दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। Father, I thank you from the depths इस of सुंदर my heart. आराधना के बाद अब ये वक्त है कि हम तेरा वचन सुने प्रभु। After this beautiful worship, it is time to hear जितने your लोग word. प्रभु इस वचन को सुन रहे हैं उन्हें आज तो आशीष में कर प्रभु। Lord, all those people who are listening to this message, पवित्र bless them आत्मा right हर एक now. लोगों के प्रश्न का उत्तर आज उनको मिलने पाए। Holy Spirit, let them receive answers to their जहाँ question पे today उनका morning. आत्मिक जीवन रुका है आज के बाद आगे बढ़ने पाए। And let the spiritual life which has become stagnant उनके start आत्मिक moving जीवन right में now. बेदारी आने पाए। And let there be a awakening in their एक spiritual आशीष के life. बाद एक आशीष उतरने पाए। Let there be blessing after blessing in their life. प्रार्थना का जीवन उनका मजबूत हो जाए। And let their prayer life be strengthened. पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Father, I thank you. तेरा वचन हमारे लिए एक आशीष का कारण हो प्रभु। Because your word is a विश्वास blessing. सुनने से है, सुनना यीशु के वचन में है। Faith comes by hearing and hearing आज the word हमारे of विश्वास को Jesus. बढ़ा पिता परमेश्वर। Lord, uplift our faith केवल हम today. सुने ना, जब हम सुन रहे हैं तो परमेश्वर हमारी कमजोरियों को तेरे हाथों में देते रहे प्रभु, और हम वचन पे चलने वाले बने So that प्रभु। not only we would be the listeners, but as we surrender our weaknesses at your feet, O Lord, you would strengthen तेरा us and दास तेरे follow and सामने make अपने us आप को followers of नम्र the और word. दीन करता है परमेश्वर। Lord, your servant is humbling प्रभु, himself मुख before तेरे you. दास का वो शब्द तेरे हों। Let the words be from you and the mouth पवित्र be आत्मा mine. आपके अभिषेक से हमें घेर लीजिए। And Holy Spirit, surround us with इस your जीभ इस anointing. मुख पर अभिषेक को भेजिए। Send your anointing over this mouth and this सौरभ जो tongue. मेरा आत्मिक बेटा, उसे आशीष में कीजिए। Lord, bless my son Saurabh. परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे लिए जो वचन पढ़ रही बहन देविका को भी आप आशीष में कीजिए। And bless our sister, the sister Devika, who is reading the scriptures for सारे us. मीडिया टीम के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु, And I thank the Lord for all the media क्योंकि team. परमेश्वर में या प्रभु में किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। Because the labor in the Lord is never in vain. प्रभु, मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु। Lord, I thank you. इस वचन को जब लोग सुन रहे, अधिक से अधिक लोग शेयर करें प्रभु जी, सब्सक्राइब करें और इन वचनों के द्वारा आशीषित हो प्रभु। And Lord, as the people are listening to this message, let them hear the word and let them subscribe to the channel and let them be blessed. सारी महिमा गौरव आदर पिता मैं आपको देता हूँ, Father, I give you all the glory, praise and यीशु honor. के नाम में, In Jesus' name we pray. आमीन। Amen. आइए चलते हैं परमेश्वर की हम महिमा करें। And let us get into the word. प्रभु Let के us वचन thank में the चले। Lord. पिछले हफ्ते हम लोग ने दानियल के बारे में देखा और खास करके देखा हमें परमेश्वर को खोजना चाहिए। So last week we learned about Daniel and how we should seek God.
बाइबल बताते हैं मत्ती 6:33 के अंदर, पहले उसके राज्य और धार्मिक खोजिए, संसार की सारी वस्तुएं आपके पीछे आ जाएंगी। Matthew 6:33 says, "Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added फिर to हम you." लोग ने देखा कि हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर क्यों नहीं देता है। And then we also heard that why the Lord does not answer our prayers sometimes. उसका सबसे पहले कारण हमने देखा था कि हम परमेश्वर के वचन का सम्मान करें। The first reason we found that we do not honor the word, therefore आप we should जितना honor the परमेश्वर word. के वचन का आदर और सम्मान करेंगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा। The more you honor the word, the more the Lord would honor you. क्योंकि परमेश्वर अपने नाम से बढ़कर अपने वचन को सम्मानित करता है। Because God has exalted His word higher than His name. उसका वचन अद्भुत है। Because His word is wonderful. उसके वचन के खुलने से प्रकाशन होता है। And the opening of His word brings light. बंधन टूट जाते हैं। Bondages break. आनंद आता है। There is joy. हमारा आत्मिक जीवन बढ़ता है। And our spiritual life gets edified. ये आत्मिक मन्ना को हम रोज रोज परमेश्वर के चरणों में बैठ के हम लें। And so let us feed on the spiritual manna every day, every single day. आइए चलते हैं, आज उसका दूसरा कारण हम लोग देखेंगे। So now let's get into the second reason. परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देना है तो हमें दूसरी बात एक करनी है। For God to answer our prayers, we have to do this second thing. दानियल के जीवन से हमने देखते हैं कि उसने पूरा जीवन अपना बचपन से लेके उसके मरने तक उसने उपवास और प्रार्थना में, परमेश्वर को खोजने में, परमेश्वर को महत्व देने में, उसकी स्तुति आराधना, उसके और से आवाज को सुनने में अधिक समय उसने लगाया है। If you look at the life of Daniel, throughout his life and also when he was young, he was fasting and praying and seeking the Lord and giving priority to the Lord, and he was focused on the Lord God. अगर आप इस प्रकार उसका आदर और सम्मान करते हैं, परमेश्वर आपका भी आदर और सम्मान करता And है। as you honor the Lord like Daniel did, the Lord will also honor you. आज दूसरी बात हम देखेंगे, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर देना है तो हमें अपने आप को परमेश्वर के सामने हमें नम्र करना होगा, छोटा करना पड़ेगा, अपने घमंड अहंकार, अपने सारी चीजों को हमसे दूर करना पड़ेगा। Now the second thing we are going to learn today morning is that if you want God to answer your prayer, you should humble yourself in meekness and bring yourself to nothing, realizing that we are nothing before God and He is everything for us. आइए इसके अंदर हम लोग चलते हैं आज। So now let us get into this point. और ये प्रार्थना का उत्तर यदि ये होना है तो इसमें और एक चीज है, परमेश्वर के सामने नम्र, और एक चीज है जो एक महत्वपूर्ण चीज है हमारे जीवन में जो हमको बहुत नम्र बना देती है, और वो और कोई नहीं, वो है उपवास प्रार्थना। And so if you want to humble yourself before God, then there is one more way by which you can humble yourself in the presence of the Lord, and that is by fasting. उपवास का मतलब है, अगर मराठी में हम इसका संधि विच्छेद करें, उपजमावास मतलब जवळ जाने, मतलब परमेश्वर के निकट जाना, ये उपवास को दिखाता है। Fasting has a Marathi meaning, and in Marathi it means drawing closer to God. कई बार लोगों की उपवास प्रार्थना को लेकर धारणाएं बहुत गलत हैं। So now many a times people have wrong notions about fasting. कई लोग अलग अलग तरह से उपवास करते हैं। So now some people fast in different manner, कई लोग सोचते हैं कि खाना छोड़ देना ये हमारे लिए उपवास है। and they say just abstaining from food is enough. मैं एक बार चेन्नई के अंदर था मैं, Once I was in और Chennai, ये बहन इस प्रकार उपवास किया करती थी। and there was a sister who fasted हम in लोग this सुबह particular से manner. उपवास करते थे, ये बहन जो है सुबह नाश्ता कर लिया करती थी, फिर दोपहर और रात का खाना नहीं खाया करती थी। And so this sister had this fasting pattern that people used to fast from morning and then till the evening, but she used to have breakfast in the मैंने morning इस and then बहन से fasted उसका throughout the कारण day. पूछा तो उसने कहा मुझे ये 2 समय अधिक समय मिलता है प्रभु के साथ बात करने का। मैंने कहा ये बहुत अच्छा है, हमें उपवास जब हम लेते हैं हमें अधिक परमेश्वर के करीब होना है, तभी हमारे उपवास का अर्थ बनता है। And therefore, when I asked this sister what was the reason for doing so, she said that I get time to spend with the Lord during this particular hours of the day, and so I'm doing so, and that was well pleasing to me, because I realized that while fasting you should spend more time in the presence of the Lord. मान लीजिए हमारे घर में कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं है, 3-4 दिन से अगर हमने खाना नहीं खाया तो वो भी उपवास है, लेकिन वो उपवास और ये उपवास में बहुत अंतर है। See, perhaps you don't have food in your house for 2 or 3 days and you are starving. That
that is also a fasting, but this fasting which I am talking about is different. आप उपवास कैसे करते हैं, आप परमेश्वर के साथ कैसे वाचा बांधते हैं, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। See now, what is your covenant with the Lord, or what vow you have made with the Lord? It depends on you, and how are you fasting? That is दानियल your के own जीवन style. के अंदर हम देखते हैं कि उसने कई उपवास ऐसे किए जो साधारण भोजन उसने लिया है। So now look at the life of Daniel. Daniel fasted in such manners that while fasting he did not have any other कई delicacies, लोग just उपवास ordinary और food. प्रार्थना करते हैं, उसमें पानी और चाय नहीं लेते हैं। Now there are some who fast and pray, and in that fasting period they कई don't लोग have any tea or water. 3 दिन का, कई लोग 7 दिन का, कई लोग 21 दिन का, कई लोग 40 दिन का उपवास करते Now हैं। some people fast for 7 days, some people fast for 21 days or 40 days and so on. बाइबल के हिसाब से सबसे अच्छा उपवास 3 दिन का होता है। According to the Bible, the best fasting is for 3 days. इससे आपका हेल्थ और वेल्थ दोनों बना रहता है। This 3 days fast can keep you in health and in wealth. आपने मान लीजिए एक निर्णय किया, मैं उपवास करूंगा 3 दिन। Suppose you have decided to fast. सोमवार मत खाइए, मंगलवार मत खाइए, और बुधवार के दिन आप रात में खाना खा सकते हैं। इससे आपका डाइजेशन सिस्टम, आपके शरीर पे कोई असर नहीं होगा। Like you are fasting from Monday, so Monday, Tuesday and Wednesday you are not eating throughout the day, and Wednesday night you can have a simple meal, and so that your fasting is complete. लेकिन आप 21 और 40 दिन का कर रहे हो, उसमें परमेश्वर की अगुवाई चाहिए, अन्यथा आपके लिए ये खतरा बन जाएगा। See, if you are fasting for 21 days or 40 days, the Lord should lead you into that, or else if you do it by yourself, perhaps it would be harmful for your पर health. दानियल के जीवन में हम देखते हैं उसने कई प्रकार के उपवास इस प्रकार किए हैं। And so we find that Daniel did many kinds of fasts. उपवास एक हमारे जीवन का एक ऐसा शस्त्र परमेश्वर ने दिया है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। And fasting is a weapon from the Lord which helps us to draw closer to Him. आइए चलते हैं, देखते हैं परमेश्वर का वचन। और मैं कह रहा था आप लोग से, हम बात कर रहे थे, यदि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनना है और हमारा उत्तर देना है, तो हमें हमारे प्राण और आत्मा को दीन करना पड़ेगा, और हमारे शरीर को, खास करके हमारे शरीर को जिसे हमने खा पिला के 70-80 किलो का बना दिया है, इसे एक नियम के अंदर लाना पड़ेगा, इसे एक सिस्टम के अंदर लाना पड़ेगा, तब हमारे लिए लाभदायक होगा। So as I told you, if you want God to answer your prayers, then you should humble yourself, your spirit and your soul in the presence of the Lord, and especially your body should be brought into subjection, into discipline by fasting and praying, because your body has got into a habit of eating, and you have grown and you have gained weight almost 70 to 80 kgs. So this flesh should be disciplined and brought under subjection. हो सकता है कि आप लोगों ने अभी उपवास प्रार्थना करना बंद कर दिया हो। And perhaps you have stopped fasting and praying. हो सकता है कि आपके जीवन में उपवास प्रार्थना के द्वारा आपने कई उत्तर परमेश्वर से पाए हैं। And perhaps you were fasting and praying in your previous days, and you have received अब many answers from the अब Lord. आपको उपवास प्रार्थना नहीं हो रहा है। And now you are not able to walk in that सबसे discipline पहले of हमें हमारे fasting. शरीर को अनुशासित करना होगा। The first thing is discipline your flesh. यस, जब तक हम शरीर को अनुशासित नहीं करते हैं, तब तक हम उपवास प्रार्थना नहीं कर सकते हैं। See, if you're not able to discipline your flesh, you would not be able to fast. अक्सर इंसान और अक्सर विश्वासी अपने शरीर की चिंता करते हैं, इसे चिकना चिकना भोजन, अच्छा मसालेदार भोजन खिला के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ सब जगह से इसे मोटापे में लेके आ जाते हैं। इसकी चिंता बहुत होती है हमें, लेकिन हम आत्माओं की चिंता नहीं करते हैं। आज दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, स्वर्ग में जाने से पहले, आपकी प्रार्थना का उत्तर आने से पहले, आपको अपनी आत्मा के लिए आत्मिक भोजन देना होगा, और वह है उपवास प्रार्थना। एक जरिया है जिसके द्वारा आप उसे आंतरिक मनों को आप मजबूत कर सकते हैं। Looking at the lifestyle of people nowadays, we find that they have started indulging into various delicacies, food which is spicy, food which has many kinds of spices and fats in it, and that has increased their body weight, and they have grown fat. And people are much concerned about their bodies nowadays, but they don't do anything about it because they don't have any concern for the souls. And so when you are fasting and praying, you are bringing your body or your flesh into
into subjection, into discipline. क्यों हम शरीर को अनुशासित करना चाहते हैं? So why should we discipline our क्योंकि हमने flesh? शरीर को सुला सुला के इतनी नींद दे दे के इतना सुस्त कर दिया है कि अब वो प्रार्थना मांगता नहीं, उपवास मांगता नहीं, घुटने टेकना मांगता नहीं, परमेश्वर को धन्यवाद देना नहीं मांगता, आराम से रहना चाहता है। इसलिए हमारे शरीर को आज अनुशासित करना होगा। Because our lifestyle has become so that we have so much become habitual to sleeping for long hours that our flesh does not want us to wake up and kneel down and pray or even fast, and therefore it is time for our flesh to get back into discipline. आइए देखते हैं भजन संहिता 69 और 10वें वचन में क्या लिखा है। 69 वर्स 10 में क्या लिखा है? Psalm 69 verse 10. यस। जब मैं रोकर और उपवास करके दुख उठाता था, उपवास करके दुख उठाता था, तब उससे भी मेरी नामधराई हुई। तब उससे भी मेरी नाम धराई हुई। हालेलुया। यहाँ पे दाऊद राजा एक अनुभव को बताता है। उसने उपवास और प्रार्थना अपने जीवन में की। एक राजा होने के कारण वो जानता है इतनी बड़ी प्रजा को चलाने के लिए उसे बुद्धि ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि वो चरवाहा है, अब राजा बन गया है। इसलिए उसने परमेश्वर के सामने अक्सर घंटों उसने क्या किया? दुख उठाने का मतलब है अपने शरीर को अनुशासित करना, भोजन से दूर रखना, परमेश्वर के सामने झुके रहना, परमेश्वर के सामने घुटने टेकना। इस प्रकार उसने दुख उठाकर उपवास प्रार्थना की। इसीलिए तो उसका रिजल्ट क्या हुआ? बुढ़ापे तक वो जिया, 40 साल तक राज्य किया। और बाइबल बताती है एक भी युद्ध हारा नहीं है, ये उपवास प्रार्थना के कारण वो सदा विजयी रहा है। So Psalm 69 verse 10 says, "When I wept and chastened my soul with fasting, that became my reproach." We find here the example of King David. King David, who was a mighty king before his people, he also had disciplined his flesh in fasting and praying, and we find that it was through fasting and prayer he received answers from the Lord, he received victories from the Lord, and he also lived up to a very long age, a very old age, because it was through fasting that he strengthened himself in his inner man, and his flesh was also brought into subjection. दानिएल के बारे में हम देखते हैं कि उसने अधिक समय उपवास और प्रार्थना के अंदर बिताया है। And we find that he spent most of the time in fasting and prayer. और जब ये लिखा जा रहा है तो उस समय दानिएल की आयु जो है करीबन वो 90 क्रॉस कर चुका है। And while he was writing his book, Daniel was almost 90 plus years in age. मैं आपको बताना चाहता हूँ दानिएल के समान एक व्यक्ति जिसने अपनी जवानी से ही अपने जीवन को निष्कलंक और अपने 90 वर्ष की आयु में उसने उपवास और प्रार्थना के द्वारा अपनी देह और खास करके प्रार्थना और स्तुति के द्वारा उसने अनुशासित किया था। अब उसे इस 90 वर्ष के आयु में आने के बाद अनुशासन करने की या उसे एक नियम में लाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, वो पहले से ही करते आया है। So now I also want to talk about another person like Daniel. He trained himself, he disciplined his flesh by fasting and prayer, and he did it from his young age. And while he was doing these things, he became a person with a clean life, a spotless life before the Lord. And even though he became a 90-year-old man, he still was fasting and praying, and there was no need for him to fast and pray during that age too, but it became his habit, and that became a blessing for him. दानिएल के जीवन में देखते हैं उपवास और प्रार्थना ने उसे पवित्रता के अंदर रखा है। कई रहस्यमय बातों को उसने परमेश्वर से सीखा है और हर जगह वो जयवंत हुआ है। We look at Daniel. Daniel fasted and prayed in many things, and he sought the Lord while fasting, and the Lord revealed to him great mysteries and secrets, and it became a blessing for many people. दानिएल के जीवन में हम देखते हैं हर एक समस्याओं के अंदर उसने उपवास प्रार्थना में परमेश्वर को खोजा है। If you look at the life of Daniel, in every situation he sought the Lord in fasting and prayer. दानिएल कर सकता है तो आपको मुझे कितने उपवास प्रार्थना की आवश्यकता है इन अंतिम समय में, और ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आप और मैं बहुत जल्दी हमारा दूल्हा राजा आएगा और हमें ले जाएगा। हमें अपने आप को तैयार रखना है। If Daniel can do it, then you and I can also
do this thing because our bridegroom, our Jesus Christ, is coming very soon to take his bride away. परमेश्वर के लोगों मैं बताना चाहता हूं अपने शरीर को एक नियम के अंदर और एक डिसिप्लिन में रखने के लिए उपवास और प्रार्थना ये बहुत आवश्यक है. People of God, I want to tell you, for your flesh or for your body to remain in discipline, you need to fast and pray. आइए देखते हैं पहला कुरिन्थी उसके 9 के 27 में पौलुस क्या कहता है यहाँ पे. Let us see what Paul says in 1 पौलुस Corinthians के जीवन chapter से हम 9 यहाँ verse कुछ 27. सीखेंगे यहाँ पे. यस, Let us learn something from his life. परंतु मैं अपनी देह को मारता बहुत ध्यान से सुनिए. परंतु मैं अपनी देह को मारने का मतलब ये नहीं कि उसने उठाया चाबुक और धपाधप मारा, ये नहीं है इसका अर्थ. परंतु मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लाता हूँ. ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरू. इसका मतलब है जब शरीर सोना चाहती है तब वो उठना चाहता है. सबसे अच्छा उदाहरण अगर हम पौलुस के जीवन के अंदर अगर हम देखेंगे, प्रेषितों के काम 16वें अध्याय के अंदर इतनी मार खाने के बाद सिलास के साथ जब वो जेल में कैद है तब वो रात के 12 बजे कहता आओ हम परमेश्वर की क्या करें, स्तुति करें. आप और मैं होते हैं इतनी मार खाने के बाद क्या हम स्तुति करते हैं क्या? यदि मेरे साथ कोई होता, यदि मैं मेरे पास्टर के साथ हो तो कहते मार इतनी खाई है, काफी नहीं है क्या और खानी है? लेकिन उसने अनुशासित किया, उसने अपने उन दुखों को, उन वेदनाओं को दूर रखा है. उसने एक अनुशासन के अंदर अपने शरीर को रखा. इसलिए वो कहता मैं अपने शरीर को मारता, कूटता और वश में रखता हूं. यदि आप अपने शरीर को उपास प्रार्थना के द्वारा वश में रखेंगे दोस्तों, आप परमेश्वर के लिए बहुतायत से और बड़े घातक रीति से उसके राज के लिए परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा. 1 Corinthians chapter 9 verse 27, Paul writes, "But I discipline my body and bring it into subjection, lest when I have preached to others, I myself should become disqualified." Here Paul himself says that I discipline my body or I beat my body. Now beating does not mean that he literally was beating himself. Actually, he was disciplining himself in fasting and praying, and we find a good example of this in Acts chapter 16 when Paul and Silas were imprisoned and they were beaten up. Still in that prison, he had so disciplined his body, his tired body, still wanted to worship the Lord. And if we would have been in his place, we would have said, it is enough that I was beaten and now I would like to rest. But we find that in prison, in shackles in that midnight, he is still praising the Lord. That is an example that how he has subjected his flesh to his spirit and how he has disciplined himself. And so in this manner we can also subject our body in the discipline of the spirit, like getting up in the morning to pray when our flesh wants to sleep. So it is a good example how we should discipline ourselves lest we also become disqualified. परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को यदि हम अपने उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रस्थापित नहीं कर सकते हैं. And so by a fasting and prayer we cannot just fulfill the statutes of God. हमें इससे आगे बढ़कर हमें कुछ करना पड़ेगा. We have to move a step ahead and do हम something. देखते हैं दानियल ने परमेश्वर को खोज करने के लिए हम देखते हैं कि उसने आसपास की परिस्थितियों से ना तो वो विचलित हुआ है, ना वो डरा है, ना ही वो घबराया है, लेकिन वो परमेश्वर के सम्मुख रहा है. If you look at Daniel, we find that Daniel was not shaken by his situations which surrounded him. He was not moved what was happening around him, but he trusted the Lord. कई लोग कहते हैं पास्टर साहब हम उपवास जिस दिन करते हैं उसी दिन लड़ाई होती है, जिस दिन हम उपवास करते हैं उसी दिन हमें चक्कर आ जाता है, जिस दिन हम उपवास प्रार्थना करते हैं उसी दिन कमजोरी आ जाती है. सर आप समझते क्यों नहीं है, शैतान की सबसे बड़ी चाल है आपको उपवास प्रार्थना करने से, आपके शरीर को जो आप एक डिसिप्लिन करना चाहते हैं उसे करने से आपको वो रोक रहा है. भले ही आप चक्कर आके गिर गए, कोई बात नहीं, गिर जाइए, मैं आके आपको उठाऊंगा, लेकिन उपवास प्रार्थना करना बंद मत कीजिए. You know, sometimes people say that, Pastor, when I start fasting, there is a big fight or a quarrel in a family, or when I fast, I feel weak and there is a kind of a giddiness which I feel, and it does not matter, it is the devil who is trying to hold you behind so that you would not fast. But let us keep on fasting, and once you are fasting, even though you are feeling weak, keep on fasting, the Lord will strengthen you.
बाइबल बताती है कि दानियल लोगों के तरफ देखने से छुटकारे में उसे कोई भी उसको मार्गदर्शन नहीं मिल रहा था। And we find that when Daniel was looking at the people, he did not find any way out for their deliverance. परिस्थितियों के अंदर जब आप लोग मनुष्य को देखते हैं तब आप आशीषित नहीं होते हैं। See, when you look at people in your bad situations, you would never be blessed. आपको उन मनुष्यों की ओर नहीं देखना है, परमेश्वर की ओर देखना है। Don't fix your eyes upon any man. Let us fix our eyes upon Jesus. आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। Let us thank the Lord. बाइबल बताती है कि कुछ लोग जो हैं ऐसी परिस्थितियों में से शायद आज गुजरते होंगे। Bible also tells us that there were situations which people have went through. परमेश्वर ने आप कुछ लोगों को ये प्रतिज्ञा दी होगी या परमेश्वर देता है, परंतु वो पूरी होती हुई आपको दिखाई नहीं दे रही। तो आपको दानियल के समान परमेश्वर की उस प्रतिज्ञा की ओर देखना है और प्रभु को खोजना है, ताकि परमेश्वर की ओर मन लगाना है, ताकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको दे। Perhaps you are going through a trial or a tribulation, or you are suffering from a problem. It is time to not fix our eyes upon any man. It is time for us to fix our eyes upon the Lord, because it is the Lord who would answer us. It is the Lord who would provide a solution for a problem. और परमेश्वर यदि आपकी प्रार्थना का ये प्रतिज्ञा का उत्तर नहीं देना है, तो आपको उपवास और प्रार्थना के अंदर अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाना है, और तब परमेश्वर का उत्तर आपके पास आएगा। And if the Lord is not giving you a response for the promises which He has made, it is time for you to seek the Lord in fasting and prayer, and the Lord would answer you. आइए देखते हैं भजन संहिता 35 के 13 में दाऊद क्या लिखता Let है। us see in Psalms 35 verse 13. भजन संहिता 35 का 13। जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। हालेलुया। देखिए यहाँ पर दाऊद एक बात बता रहा, जब वो रोगी थे, जब उसने प्रार्थना की अपने जीवन के लिए, दूसरों के लिए जब प्रार्थना की, तब तक वो ताट ओढ़ के जब तक वो उपास प्रार्थना करता रहा। बाइबल बताती है ऐसे मन से जब परमेश्वर को खोजते हैं, परमेश्वर ने उत्तर दिया वचन के अंदर कि उसकी प्रार्थना उसकी गोद में लौट के आई। इसका मतलब उसने जिस कारण से उपास प्रार्थना किया उसमें उसने सफलता पाई है। We find here in verse 13 it says, "But as for me, when they were sick, my clothing was sackcloth. I humbled myself with fasting, and my prayer would return to my own heart." Where David was fasting and praying when there was sickness or any trial in his life, and when he fasted and sought the Lord answered him. The result or the fruit of his prayer came to him. प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र और दीन करें। People of God, I want to tell you, humble yourself before the Lord. जब आप परमेश्वर के सामने नम्र और दीन हो जाते हैं, when you humble yourself in meekness before the झुक Lord, जाते हैं, and when you bow down before चरणों में Him, बैठ जाते हैं, when you sit at His feet, तब मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति से आपकी प्रार्थना का उत्तर आपको then देगा। my God will deliver you and will answer you in a wonderful परमेश्वर manner. धर्मी और नम्र लोगों को बहुत पसंद करता है। Because the Lord loves those who are righteous and those who घमंडी are और humble. अहंकारियों का वो घृणा करता है। And the Lord despises the proud and the haughty. और उपास प्रार्थना का मतलब ही है कि अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र करना। And fasting and praying has this true meaning, that is to humble उपास ourselves before the प्रार्थना Lord. वो ताले की चाबी है जो बंद ताले को आपके लिए खोल देगा। Fasting and prayer is that key which will open any lock for you. आइए न्यायों की पुस्तक उसके 20वें अध्याय और 26वें पद में देखेंगे प्रभु का वचन यहाँ क्या कहता है। Judges chapter 20 verse 26. यस। तब सब इजरायली वरन सब लोग बेतेल को गए और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे और उस दिन सांझ तक उपवास किया और यहोवा को होम बलि और मेल बलि चढ़ाए। यहाँ हम देखते हैं इस अध्याय के अंदर, यहाँ हम देखते हैं पहली बार उपवास शब्द का यहाँ पे आया है।
And we read in Judges chapter 20 verse 26 that they sat before the Lord and fasted that day until evening. This is the first time that the word fasting or fasted is mentioned in the Bible. और बाइबल बताती है वे लोग बेथेल को गए, उन्होंने दिन भर रात शाम तक उपवास प्रार्थना में रहे, रोए टूटे और परमेश्वर की और उन्होंने देखा. And we read here that the children of Israel went down to Bethel and they sought the Lord, they wept before the Lord and they fasted देखिए throughout the परमेश्वर day. इस्राएली लोगों को कुछ करने के लिए कह रहा था, वो कर नहीं रहे थे. See, the Lord had instructed the Israelites to do something and they were not doing it. यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बड़ा दिलचस्प विषय हो सकता है या दिलचस्प इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है. परमेश्वर उनसे कुछ करने के लिए कह रहा है लेकिन वो कर नहीं रहे हैं. And there is an interesting topic happening here. There is something happening here which the Lord is telling them to do, but they are not following the Lord's instructions. परमेश्वर ने उन्हें बिन्यामीन से लड़ने के लिए या उनका सामना करने के लिए उनसे कहा था. See, the Lord had commanded those people to fight the people of Benjamin. अब उन्होंने उनके पास कोई दो चारा नहीं है. फिर उन्होंने परमेश्वर से पूछा कि सबसे पहला गोत्र कौन जाएगा लड़ने के लिए. परमेश्वर ने कहा यहूदा के लोग जाएंगे. And they had no other option left but to fight their own brethren, the Benjamites. And we find they inquired of the Lord that who should go first, and the Lord said Judah should go बेंजामिन first. जो है ये इजराइल के 12 गोत्रों में सबसे ज्यादा लड़ने वाले व्यक्ति हैं. इसके अंदर शूरवीर लोग हुआ करते The थे. tribe of Benjamin had the most number of mighty men. They were mighty men of valor who fought in the war. और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग लड़ने के लिए गए. अगर आप बाइबल के अंदर आप लोग पढ़ोगे 18, 19 और 20 और 21 तक पढ़ोगे तो करीबन 22,000 लोग मारे गए हैं. And if you read further in verses 18 onwards, you find that almost 22,000 people were killed on that day. फिर दूसरी बार वो लोग लड़ने के लिए गए हैं. And then the second time they went for war. वापिस उन्होंने युद्ध में जाने के लिए परमेश्वर से पूछा. And they inquired of the Lord the second time. और इस बार करीबन 18,000 लोग मारे गए हैं. And this time almost 18,000 men were killed. कैसे एक अजीब परिस्थिति के अंदर अड़क गए हैं. It was a typical situation, a फिर peculiar आप kind जानते of हैं अगर आप situation. बाइबल को आप पढ़ोगे फिर उन्होंने उपवास और प्रार्थना की है, ये याद रखिए. And then we find on the third attempt they have now fasted and prayed. और जब वो उपवास और प्रार्थना करके लड़ने के लिए गए हैं And after fasting and prayer, when they have gone out into the तब war, परमेश्वर ने उन्हें अद्भुत रीति से छुटकारा दिया है, विजय दी है. then the Lord gave them an amazing victory. उपवास की महिमा ये जो है विजय की महिमा है. And so this is the glory of fasting, that it brings glory in your victory. उपवास के द्वारा जब उन्होंने यहोवा परमेश्वर को खोजा तब युद्ध के अंदर वह विजय हुए हैं. And when they fasted and prayed and sought the Lord, they became victorious. हालांकि यहाँ पर जब वो युद्ध करने के लिए गए हैं वो शारीरिक तौर से बिल्कुल कमजोर हैं. Yes, even though when they have gone into the battlefield this time, they were physically weak. उनके 40,000 लोग मारे गए हैं. Almost 40,000 men were killed. वे दुर्बल हैं, कमजोर हैं. And they are weak, they are without any इसलिए strength. पौलुस कहता है दूसरे कोरिन्थियों के 12वें अध्याय में जब हम दुर्बल हैं तब हम सामर्थी हैं. And therefore Paul writes in 2 Corinthians chapter 12 that while we are weak, तो मैं God कहना is चाहूंगा strong in प्रभु के us. लोगों जब आप उपवास प्रार्थना करते हैं भले ही आपको दुर्बलता लगे, याद रखिए आप दुर्बल नहीं हैं, आप मजबूत हैं. आप उन विजय को पाने के लिए एकदम करीब आ गए हैं, या उन शैतान की ताकतों के आप हावी होने जा रहे हैं, या उसके गढ़ों को समाप्त करने जा रहे हैं. विजय आपके हाथ में है. And so people of God, this is what I want to encourage you with, that when you are fasting, you might feel weak in your physical body, but do not concentrate on that, do not focus on that, but let us focus on the strength of the Lord, because when you are weak, that is the most critical time for your breakthrough. यदि परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई प्रतिज्ञा रखी है तो आप बैठकर उसे पूरा नहीं कर सकते. आपको कुछ तो काम करना पड़ेगा, परमेश्वर की ओर जाना पड़ेगा, तब परमेश्वर आपकी उस प्रतिज्ञा को पूरा करेगा. If the Lord has made certain promises to you, you just cannot sit idle and the promises would come to pass. You have to do something. You have to act accordingly, and then the Lord would fulfill His मैं आपको promise. बताना चाहता हूं आपको की गई प्रतिज्ञाओं को आप उपवास और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के मुख को निहारिए, उसके सम्मुख बैठिए, आपका उत्तर आपके पास आ रहा है. I want to tell you, as the Lord has promised you, seek Him and you would find Him, and you would realize that the Lord has truly blessed you
and He has fulfilled His word in your life. आइए चलते हैं और एक वचन देखते हैं, योएल उसका दूसरा अध्याय 15, 18 और 19, ये दो हम वचन से देखते हैं। Joel chapter 2 verse 15, 18 and 19. यस। सियोन में नरसिंगा फूंको, सियोन में नरसिंगा फूको, उपवास का दिन ठहराओ, उपवास का दिन ठहराओ, महासभा का प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को बुला लो, पुरनियों को बुला लो, बच्चों और दूध पियो को भी इकट्ठा करो, इकट्ठा करो, दूल्हा अपनी कोठरी से दूल्हा अपनी कोठरी से और दुल्हन भी अपने कमरे से निकल आए। तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों को उत्तर दिया, सुनो मैं अन्न और नया दाख मधु और ताजा तेल तुम्हें देने पर हूँ, और तुम उन्हें पाकर तृप्त होंगे, और मैं भविष्य में अन्य जातियों के द्वारा तुम्हारी नामधराई ना होने दूंगा। कोई है जो मेरे साथ बोले आमीन, हालेलुया। तो हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह इस्राएलियों को उपवास और प्रार्थना में आने की अगुवाई की है। And so here we read in the scriptures how the Lord led His people into fasting and prayer. हम देखते हैं कि जब दानियल ने उपवास और प्रार्थना किया है तो उसके पश्चात हम देखते हैं आश्चर्यजनक रीति से, एक अद्भुत रीति से एक आश्चर्य कर्म हुआ है, एक रिवाइवल आया है। परमेश्वर ने उसकी उपवास और प्रार्थना का उत्तर इस प्रकार दिया कि राजा के मन को उसने पूरी तौर से बदल दिया है। And we also find in the example of Daniel that when he fasted and prayed and he sought the Lord, there was an amazing breakthrough in his life. A miraculous thing happened that the king was touched by the life of Daniel, and his heart was transformed, and the king set his people free. 70 साल की जो खास करके जो बंधुआई थी, गुलामी थी, अचानक तौर से वो पूरी हो गई। And this 70 years of bondage or slavery, suddenly it ended. राजा ने उनकी सुधि ली है। And the Lord remembered the people. ये ऐसे कैसे हो गया अचानक? So how did it happen? ये है दानियल के उपवास प्रार्थना का उत्तर। It was the answer of Daniel's fasting and prayer. परिवार में, आपकी कलीसियाओं में, हमारे देशों में से उपवास प्रार्थना करने वाले लोग खड़े हो जाएंगे तो हमारे देश का रूप और रंग बहुत जल्दी बदल जाएगा। If there are people who take a stand in your family, in our church and in our nation who would fast and pray, then truly very soon there would be a change in the scenario of our nation and our families. कौन सा राजा है जो वेल सेटल लोगों को धन संपत्ति देकर कहेगा जाओ अपने देश में जाओ और वापस अपने देश में जाके तुम बस जाओ? Which king will say to a well-settled citizens and his people that now go to your homeland and I would also give you riches and I would also give you gold and silver, but go back to your own land? प्रभु के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर आपके बिहाइंड है, आपके पीछे काम करता है और आपके लिए जिन जिन लोगों को इस्तेमाल करता है उन सबके लिए आप धन्यवाद दीजिए। कोई सॉफ्ट होगा, कोई कठोर होगा, वो कई और ज्यादा कठोर होंगे, ये आपको बनाने के लिए परमेश्वर ने रखे। परमेश्वर आपके लिए ऑलरेडी प्लान बना चुका है। अब हम देखते हैं 70 साल के ये पूरे होने के बाद एक राजा होना चाहिए, उस राजा को भी परमेश्वर ने चुन के रखा था, उसका नाम सहर्ष राजा था। And we find that sometimes there are people in our life who are soft cornered towards us, people who are hard hearted, people who have become much more hard hearted towards us. Don't worry about those people. Perhaps the Lord is changing those people's mind for your sakes, for your good, so that when it is the right time, the Lord will bring your breakthrough. And we find in the same case, the example of the Israelites, after 70 years, there was a need of another king to be the ruler, and we find that king was brought by the Lord, and his name was Xerxes. उसने कुरुसु राजा को चुन के रखा था। And the Lord had chosen Cyrus. मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने सहर्ष राजा नहीं, कुरुसु राजा था जिसे परमेश्वर ने चुन के रखा था, जिसने इस्राएलियों के ऊपर दया की और उन्हें वहां से विदा किया। So it's not Xerxes, it is Cyrus, and it was this king Cyrus who set the people free and who let them go to their homeland. जब दानियल ने अपना मुंह परमेश्वर की ओर करके उपवास और प्रार्थना की, तब परमेश्वर ने एक आज्ञा निकाली कि यहूदियों को उनके देश में जाने के लिए छोड़ दिया जाए। And when Daniel turned towards the Lord and sought his face, the Lord made the king to pass a decree that the people should be
set free and they should go back to their homeland. ये कितना अद्भुत है, It is so wonderful. ये कितना अद्भुत है। It is so wonderful. उपवास प्रार्थना का जबरदस्त उत्तर मिला है। An amazing breakthrough by ना fasting राजा and के prayer. साथ बलवा किया है, ना ही राजा के साथ रहते हुए दानियल ने कोई कूटनीति अपनाई। केवल उपवास और प्रार्थना करके अपने आप को उसने परमेश्वर के सामने झुकाया है। See, there was nothing, no manipulation, no politics used. He did not use even his influence over the king. But we find that Daniel only fasted and prayed, and the Lord blessed them. परमेश्वर ने प्रार्थना का उत्तर दिया And है। the Lord answered his prayers. परमेश्वर को धन्यवाद हो। Let us thank the Lord. राजा ने, परमेश्वर ने किस प्रकार राजा के जीवन में हस्तक्षेप किया है, And how God intervened in the life of the king. और बाइबल बताती है राजा ने केवल इतना ही नहीं किया, खास करके परमेश्वर के मंदिर को बनाने के लिए आर्थिक और भौतिक समर्थन भी उनको दिया है और उनको फाइनेंस भी दिया है। And Bible tells us that the king not only set the people free, he also supported them with finances and with labor so that they would be able to build the temple of the Lord. आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आपका पवित्र आत्मा का मंदिर गिर गया है तो इसे उपवास प्रार्थना के द्वारा बनाइए, इसे सामर्थ्य बनाइए, क्योंकि इसमें परमेश्वर रहता है। People of God, if your temple, which is your body or the temple of the Holy Spirit, if it is broken, then it is इसे time for you to परमेश्वर के rebuild लिए it पवित्र और भाता हुआ बलिदान कीजिए, and offer it up as a living sacrifice to the Lord. तब परमेश्वर इसका इस्तेमाल करेगा। And then the Lord will use you. हमारा परमेश्वर जो है अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who does wonderful works. हमारा परमेश्वर ऐसे बड़े काम करता है जिसके बारे में सोचना या उसकी गहराई को जानना हमारे लिए बड़ा कठिन होगा। And our God performs such huge feats that it is impossible for us to comprehend परमेश्वर the हमारे full scale जीवन of His में work. अनगिनत आश्चर्य कर्म करता है जिसे हम गिन नहीं सकते He हैं। does numerous miracles and wonder-working, wonderful things in our life, देखते हैं। and it is impossible for us to comprehend it. अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय 9वें वचन में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? Job chapter 5 verse 9. यस, वह तो ऐसे बड़े काम करता वो है तो ऐसे बड़े काम करता है जिनकी थाह नहीं लगती, जिनकी तह नहीं लगती, और इतने आश्चर्य कर्म करता इतने है आश्चर्य कर्म करता है जो गिने नहीं जो जाते। गिने नहीं जाते। कोई है जो मेरे साथ कहे आमीन, हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, हम ऐसे परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, उसके शरण में हम लोग हैं। See, such is our God. He is a wonderful God. We are in His refuge, and He will work for us. यदि परमेश्वर आपके जीवन में ऐसे बड़े आश्चर्य कर्म करना है तो आपको उपवास और प्रार्थना करनी होगी। If you want God to perform such mighty miracles in your life, then you need to fast and pray. उपवास और प्रार्थना परमेश्वर परमेश्वर की वो सामर्थ, वो शक्ति है जो परमेश्वर के हाथों को हिला देती है। Fasting and prayer is that power which will move the hands of God. उपवास और प्रार्थना ये हमारे आत्मिक जीवन का एक आवश्यक घटक है या एक महत्वपूर्ण भाग है। And fasting and prayer is an important part of our life. आप देखिए, जिस यीशु की हम आराधना कर रहे हैं, उन्होंने अपनी सेविकाई के पहले 40 दिन 40 रात उपवास और प्रार्थना की है। You look at the life of Jesus, the God whom we worship. He also, before he started अगर his मेरे ministry, यीशु को इस fasted for दुनिया में 40 रहते हुए days. उपवास प्रार्थना की इतनी आवश्यकता है तो आपको मुझे कितनी होनी चाहिए? If Jesus, being God and fully man, he fasted and prayed in his time, how much more we should fast and उपवास pray. प्रार्थना के अंदर आप सही निर्णय ले सकते हैं। When you fast and pray, you can make the right जवानों, choice. यदि आप शादी करने जा रहे हैं तो मैं कहूंगा अधिक समय आप उपवास प्रार्थना कीजिए। राइट पार्टनर आपके लाइफ में आना चाहिए। Young lady, young man, if you are about to get married, it is time for you to fast and pray, and the Lord would bring the right life partner प्रभु in के your life. लोगों, यदि आप एक बिजनेस करने जा रहे हैं तो उपवास और प्रार्थना कीजिए। राइट बिजनेस परमेश्वर आपका करने के लिए आपका मार्गदर्शन करेगा। People of God, if you want to start a business, then it is time for you to fast and seek the Lord, and the Lord would give you the right option to start as यदि a आप एक business. नया घर लेने जा रहे हैं, उपवास प्रार्थना कीजिए, प्रभु सही जगह आपको प्लेसमेंट करेगा। If you want to buy a new house, then fast and pray about it, and the Lord would place you or take you to the right अगर place. आप नौकरी की तलाश में हैं तो उपवास और प्रार्थना कीजिए, सही जगह में आपको प्लेसमेंट करेगा जिसमें अधिक समय आप परमेश्वर को दे सकते हैं। If you want a good job and a job
job where you can give time for God and His service, then you should fast and pray. कई लोग बोलते हैं उपवास प्रार्थना हमको जमता नहीं है सर। Now some people say, I just cannot fast, मैं or कहूँगा I just इन cannot pray अंतिम like that. समय में इस उपवास प्रार्थना को आपके जीवन में जमा लीजिए, आपके लिए कमाल हो जाएगा ये। I want to tell you, my dear friends, in this end times, make it a habit to fast and pray and seek the यीशु Lord. मसीह ने It उपवास would be प्रार्थना amazing की, for उसके you. बाद उन्होंने सेविकाई की, अपने 12 चेलों को उपवास प्रार्थना के द्वारा उन्होंने चुना है। Jesus, while he was serving the Lord, he fasted before he began his ministry, and he also fasted and sought the Lord before he chose his disciples. फरीसियों को हम देखते हैं, सदुक को देखते हैं, उन्होंने भी अपने जीवन में हफ्ते में 2 बार उपवास और प्रार्थना की है। Even the Pharisees and the Sadducees used to fast. यस बाइबल बताती है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब हमारी धार्मिकता फरीसी और शास्त्रियों से बहुत आगे होनी चाहिए, अगर नहीं तो हम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर And पाएंगे। the Bible clearly says that our righteousness should exceed that of the Pharisees and the Sadducees, or else we would not enter the kingdom of God. इसलिए उपवास और प्रार्थना आपके मेरे जीवन का एक आवश्यक भाग है। And so fasting and prayer is a vital part of our life. यदि हम इसमें असफल रहे तो हमारा शारीरिक मनुष्य, हमारा जीवन जो है वो जो हमारा शारीरिक मनुष्य जीवन जो है में वश में हम उसे नहीं कर पाएंगे। If we fail to fast and pray, then we would not be able to bring our flesh under subjection. जो उम्र वाले हैं, जो ज्यादा उम्र वाले हैं, उनके लिए भी कोई बहाना नहीं है। And so now those who are old in age, they cannot make any आप excuse नहीं कह to. सकते हमने हमारी जवानी में उपवास प्रार्थना किया, अब हम नहीं कर सकते। So you just cannot say that, oh, when I was young I fasted जब and prayed, बाइबल में there is हम no need for me to दानियल fast को now. देखते हैं, 90 साल की उम्र में वो उपवास और प्रार्थना कर रहा है और प्रभु को खोज रहा है। Look at Daniel, at the age of 90, he was fasting and praying and seeking the Lord. यस, परमेश्वर के मंदिर में उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपवास करने वाली हन्ना को हम देखते हैं, जिसने 84 साल की वो थी, विधवा थी। And we find about a lady who was a widow. Her name was Hannah. She was almost 84 years old, and she still fasted and sought the Lord in His उपवास temple. प्रार्थना आपके जीवन के बंद द्वारों को खोल सकता है। Fasting and prayer can open उपवास those closed प्रार्थना आपके doors. जीवन के अंदर के सारी दुष्ट ताकतों के सामर्थ को तोड़ सकता है। Fasting and prayer can break the shackles of उपवास evil और in your प्रार्थना life. आपके जीवन में नासूर बनी बीमारी को उखाड़ के फेंक सकता है। Fasting and prayer can uproot that disease which is उपवास और tormenting you. प्रार्थना आपके आत्मिक जीवन को वुफ एकदम बढ़ा सकता है। Fasting and prayer will give a boost to your spiritual life. उपवास और प्रार्थना आपके द्वारा आप दूसरों को आशीष में करा सकता And है। fasting and prayer will help you to bless others. इसलिए परमेश्वर के लोगों, आपके जीवन के अंदर ऐसी कोई प्रतिज्ञा रह गई है तो मैं कहूंगा, जिसे परमेश्वर ने लंबे समय से पूरी नहीं की है, तो मैं कहूंगा वो पूरी हो जाएगी। आप उपवास और प्रार्थना तो करना आरंभ कीजिए। So people of God, if there is something lacking in your life and you want God to fulfill it in your life, then it is time for you to seek the Lord in fasting and लंबे prayer. समय से आपकी वो प्रतिज्ञा अगर वो ऐसी ही है, बंद पड़ी है, नहीं सुन रहा है परमेश्वर, तो आपको उपवास प्रार्थना करना है। आपके जीवन में इसकी घटी ऐसे आप कीजिए, आप कमाल के जगह में पहुंच जाएंगे। If there has been a delay in your life regarding the promises of God, then it is time for you to seek the Lord in fasting and prayer, and the Lord would fulfill His promise towards you. परमेश्वर के प्रकाशनों को समझने के लिए, अपनी देह को एक नियम में लाने के लिए, अपने मन को परमेश्वर की ओर उठाने के लिए आज आपको निर्णय लेना होगा। If you want to receive revelations and understanding from the Lord, then it is a decision for you to make right now whether you want और to आज bring your यदि flesh into subjection. यदि आप ऐसा करते हैं, And if you do it today, तो मैं कहूंगा बहुत जल्दी आप अपनी कल्पनाओं के परे अपनी प्रार्थना का उत्तर आप पा जाएंगे। very soon you would receive an answer to your prayer which would exceed what you have imagined. उपवास और प्रार्थना ये बहुत जरूरी है। Fasting and prayer अगर is उपवास vital. प्रार्थना के बारे में बोलता रहा तो आज की रात, आज का पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन खत्म नहीं होगा। अन खत्म होने वाली चीजें, जहां उपवास प्रार्थना में वहां रिवाइवल आया, छुटकारा आया है, बेदारी आई है, अद्भुत बातें वहां पे
पे हुई हैं। You know, if I start speaking about fasting and prayer, our time would not be enough. I can speak about it throughout the day. But remember that fasting and prayer brings amazing results. There is revival, there is an awakening, there are breakthroughs when you fast and pray. प्रभु आप सबको आशीष करें। May the good Lord bless you all. मैं चाहता हूं कि आप लोग इन वचनों से आशीष पाइए आप लोग। And I want you to be blessed by this आइए मेरे words. साथ प्रार्थना में जुड़ जाइए। Let us connect मैं आप in सबके लिए prayer. प्रार्थना करने जा रहा I हूं। want to pray for you. पिता मैं धन्यवाद और महिमा गौरव आदर देता हूं प्रभु। Father, I thank you from the depths of my प्रभु heart. हमारी उपवास प्रार्थनाएं बंद हो गई हैं प्रभु। Lord, we have stopped fasting and कई praying. लोग होंगे जिन्होंने उपवास प्रार्थना करना बंद कर दिया। Lord, there are many who are watching me and they have कई stopped लोग fasting ऐसे हैं and जो praying. सोचते हैं कमजोर हो जाएंगे और उपवास प्रार्थना करने से शैतान उनके जीवन पे हावी हो जाएगा। Many think that by fasting they would become physically weak and the devil might overpower them, या कमजोरी आ जाएगी। or they would get weak. ऐसे लोगों के लिए आज तेरा दास प्रार्थना करता नासरत करे यीशु के नाम से शैतान के सारे बंधन उसके सामर्थ को मैं तोड़ता हूं उनके And जीवन में। Lord, I pray for such people who have these thoughts in their mind in the mighty name तेरे of Jesus. सामर्थ को मैं Be खोलता हूं free. पिता परमेश्वर। I release your प्रभु power तेरे right now. वचन जो मधु से मीठा है, उसे समझने के लिए और हमारे जीवन में आने के लिए हमें उपवास प्रार्थना करने के लिए हमें मजबूत कर परमेश्वर। Lord, your word which is sweeter than honey, I pray let this word be embraced by us so that it will bring fruit in our life and it will bless हफ्ते में us. एक बार तो भी हम उपवास प्रार्थना कर पाए So that परमेश्वर। we would be able to fast and हफ्ते में pray एक once a बार तो भी week. पूरा परिवार उपवास प्रार्थना कर पाए So परमेश्वर। that our whole family would fast once a week. अधिक समय हम तेरे साथ रहें प्रभु। So that we will spend more दानियल time के with you. समान परमेश्वर हम हमारे शरीर को अनुशासित करें। So that we will discipline our body like पौलुस के Daniel. समान हम हमारे शरीर को अनुशासित So करें। that we would bring our body into subjection like Paul. प्रभु तेरे वचनों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank you for your जब भी word. खुलते हैं एक प्रकाशन आता है प्रभु। Lord, as we read your और word, प्रभु there मैं is a विश्वास revelation. करता हूँ निश्चित इन वचनों के द्वारा तूने मुझे आशीष में किया है। And Lord, I believe that I am blessed because you have और given तेरे this दास word पे to भी अनुग्रह us. कर कि परमेश्वर वापस प्रभु एक नए सिरे से उपवास प्रार्थना को हम आरंभ कर पाए। And Lord, let your grace be over your servant so that we would once again आज start जितने लोग भी fasting and जब ये praying. वचन सुन रहे हैं और अपने मन में कह रहे हैं यस हमें उपवास प्रार्थना करना है, आज तेरा आत्मा उन्हें छू ले और प्रभु उनके निर्णय के अनुसार तू उन्हें घुटने पर लेके आए And प्रभु। Lord, I pray right now, all these people who are watching and those who are praying with me and they have determined in their heart to और fast इस and उपवास seek you, प्रार्थना के let द्वारा that happen. उनके हर एक द्वार जो बंद है वो खुल जाए, उनकी आशीष जो रुक गई वो उनके जीवन में खुल जाए, आशीषित हों और आगे बढ़े परमेश्वर। And let this fasting and prayer bring a breakthrough in their life which was delayed. And Lord, I pray right now, open those closed doors for them in the mighty name of Jesus. सारी महिमा गौरव आदर हम तुझको देते हैं। We give you all the glory, praise इस and honor. महामारी से बचने के लिए भी उपवास प्रार्थना हमारे लिए जरूरी है। Lord, for keeping us from this पिता मैं आज pandemic, प्रार्थना we need करता to हूँ प्रभु जी, fast. हालेलुया। And Lord, I pray, प्रभु इस बीमारी से बचा के रख प्रभु। keep us safe from this सारा disease. संसार त्राही त्राही हो रहा है The प्रभु। whole world जाम देख रहे वहाँ मृत्यु को देख रहे परमेश्वर। is facing death कई प्रिय everywhere. लोगों ने अपने प्रियजनों को गवा दिया Many परमेश्वर। have lost their loved ones. प्रभु हम उनके लिए अब कुछ नहीं कर सकते We हैं, can do nothing for लेकिन those जो people. संक्रमित हैं, जो जीवन और मौत से लड़ रहे हैं, आज उनके लिए हम प्रार्थना करते But हैं। we pray right now for those people who are प्रभु fighting तेरा for their अनुग्रह उन life. पे हो जाए पिता In परमेश्वर। the mighty name of Jesus, मृत्यु let your जीवन grace में be over बदल जाए them. परमेश्वर। Let that death turn into उनके life. लंग्स को नया कर परमेश्वर। Renew their lungs. प्रभु सारा इन्फेक्शन बाहर आ जाए प्रभु। Every infection get out right now. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं हमारे भारत देश पे तू दया कर प्रभु। Lord, we thank you for your mercy over महाराष्ट्र, India. पुणे और खास करके पिंपरी चिंचवाड़ पे तेरी दया उतर के आए And परमेश्वर। let your mercy, let your grace be over Maharashtra, Pune सारे and Pimpri प्रभु Chinchwad. डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय और प्रभु सारे अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। पुलिस खाते के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सभी को तो आशीष में कर प्रभु। Lord, we pray for all those people who are serving us in this COVID situation, for the police officers, प्रभु ये for the nurses वातावरण and में doctors and प्रभु जो everyone. बीमारी हम यीशु के नाम से शुद्ध होने की आज्ञा करते हैं And प्रभु। Lord, which this disease which is spreading everywhere, in the mighty name of तू Jesus, सब कुछ कर सकता है कारण तू जिंदा परमेश्वर we है। command it to die, and everything is possible तेरे for you. We सामर्थ को thank हम you. खोलते हैं पिता We परमेश्वर। release your power. तेरी चंगाई को हम रिलीज करते हैं अभी We इसी वक्त। release your healing right अभी इसी now. वक्त परमेश्वर। Right now. अभी इसी वक्त परमेश्वर। Right now. जो आईसीयू में वेंटिलेटर पे अभी इसी वक्त उन्हें छू रहा है, इसलिए मैं धन्यवाद
देता people हूँ who are in ICU on ventilator जो right उनके लिए now असंभव be है, सब healed. संभव हो रहा है परमेश्वर What is impossible is turning into एक बड़ी possible. बेदारी को एक चंगाई को हम पूना में देख There रहे is a हैं great revival in Pune and we are महाराष्ट्र में हम witnessing देख रहे हैं it. परमेश्वर प्रभु We are witnessing हमारे it in भारत के हर Maharashtra. कोने कोने में हम देख रहे हैं And we are seeing it इस in all दुनिया over में हम देख रहे India. हैं पिता We are परमेश्वर seeing it in every corner of the world. सारे लोग लाचार हो गए हैं परमेश्वर All the people are helpless. प्रभु कोई शक्ति काम नहीं कर रही प्रभु No power is working. अब हम तेरी और आंख उठाते हैं और तेरी और देखते हैं प्रभु But we set our eyes over दया you. कर We fix कृपा our कर eyes over परमेश्वर you. दया कर कृपा कर प्रभु Let your grace and mercy be over प्रभु किसी की us. नौकरी ना जाने पाए प्रभु Let no one lose their हमारे job. भारत देश के आर्थिक परिस्थितियों पे तेरी आशीष उतर के आए We प्रभु pray for the economy of our country. Let your हर एक blessings छोटे be बड़े upon बिजनेस को us. तो आशीष में कर प्रभु Bless every small and large scale उनके business. सारे जो मालिक लोग हैं उनको बुद्धि और ज्ञान दे पिता परमेश्वर And प्रभु Lord, give wisdom to the owners of this हमारे business. मजदूर भाइयों को तो आशीष दे प्रभु उन्हें नौकरी मिले पिता परमेश्वर Lord, bless our laborers, those who are laboring day and night. इस महामारी से छोटे बच्चों को बचा बूढ़ों को बचा पिता परमेश्वर Keep our children and our old people from this disease, O Lord, और प्रभु जो नियम हमारे लिए बनाए गए हम उसका पालन करें so परमेश्वर that we would follow the laws which are given by the government. प्रभु सारी महिमा गौरव आदर हम आपको देते We हैं give you all the glory, praise and यीशु honor. के नाम में In Jesus' name we pray. आमेन Amen. और हमारे प्रवेश का अनुग्रह हमारे पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता विशेष टीवी स्क्रीन पे और मोबाइल स्क्रीन पे जो सुन रहे हैं उनके साथ अभी से लेकर तेरे बादलों पर आने तक होती रहे आमेन गॉड ब्लेस यू